जिना करे उसका क्या अंजाम होगा। अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले, इसलिए कि आज जिना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर, लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं। अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना, जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलान जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं, पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। क्या दिन आया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो दिया और उसकी लाश को जब दरिया ने निकाल करके फेंक दिया तो कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। कुत्ते भी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार न थे। और आज तक फिरौन की लाश एक म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है। न उसको कफन नसीब है, न उसको कब्र नसीब है। क्या आप यही चाहते हैं? फिरौन की लाश हर दौलतमंद को पुकार पुकार कर इबरत की दावत दे रही है। अगर दौलत के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो मेरा अंजाम देख ले। अरे तू तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तू तो किसी कारखाने का मालिक हो सकता है, तू तो किसी खेत और खलियान का मालिक हो सकता है। फिरौन तो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद भी उसको न कफन नसीब हो सका, न उसको दफन नसीब हो सका। इससे क्या पता चला, गुनाह मत करो, जहां गुनाह है वहां फना है। याद रखना, गुनाह करके इंसान को लज्जत तो मिल सकती है, लेकिन गुनाह करके इंसान को इज्जत नहीं मिल सकती। चंद लम्हे की लज्जत के लिए आखिरत की इज्जत को तबाह न करो। एक दिन मरना है मेरे भाई। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। कुछ तो आखिरत का ख्याल करो। अब क्या गुनाह ही रह गए हैं? अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले, मुझे जल्दी जल्दी से अपने बात को मुकम्मल करना है। हज़रत हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में जिना किया होगा, कयामत के दिन उसके वजूद पर जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी।
जहन्नम की आंख की बनी हुई कमीज जब उसके वजूद पर रखी जाएगी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इस हदीस को फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आंख की बनी हुई कमीज जब उसके बदन पर पहनाई जाएगी तो उसकी हड्डियां टूट टूट जाएगी, उसकी हड्डियां टूट टूट कर बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं ना मेरे भाइयों, क्या हमारे जिस्म में इतनी ताकत है कि जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहने? अल्लाह अल्लाह। अभी सर्दी के दिन है, जो इंसान का बदन सर्दी बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान का बदन मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, वो इंसान का बदन, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अल्लाह। इसलिए गुनाह कबीरा से बचो, बड़े गुनाहों से बचो। यकीनन जिंदगी में कभी एक मौका ऐसा आता है इंसान पर कि आप गुनाह करना चाहेंगे, गुनाह का पूरा माहौल होगा, कोई रोकने वाला ना होगा, कोई टोकने वाला ना होगा, कोई मना करने वाला ना होगा, लेकिन याद रखना, ये सोचकर गुनाह छोड़ देना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, बस ये सोचकर अल्लाह देख रहा है। याद रखें, अपने जैसा इंसान देखे, हम गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है, हम गुनाह क्यों करते हैं? अपने अब्बा देखें, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है, ज़िना कैसे कर लेते हैं, अल्लाह अकबर। पीर साहब देख रहे हैं तो खड़े होकर के पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो बदकारी कर लेते हैं। यानी कि इंसान जितना अपने पीर का एहतराम करता है, उतना भी अल्लाह की इज्जत नहीं करते, उतना भी अल्लाह का एहतराम नहीं करते। कुरान इसीलिए तो कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की ऐसी इज्जत नहीं की, तुमने अल्लाह की ऐसी कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। अपने जैसा इंसान देखे, बल्कि बढ़ के कहूं, अगर किसी ऑफिस पर लगा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, यानी सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हुए हैं, तो आदमी गुटखा खाकर वहां थूकना भी पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में हूं। अगर पान खाने वाला पान खा रहा है और सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो अल्लाह अकबर, आदमी पान को वहां नहीं थूकता। क्यों? इसलिए कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीनुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज की आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं और तीसरे, इसमें 2 गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक और मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिससे पनाह मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है। आग जिससे पनाह मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं अपने एक एक रिवायत का जिम्मेदार हूं जो बयान कर रहा हूं, आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आपको मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। मेरी माए और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरते अल्लाह अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। यानी जहन्नम उससे 5 बार पनाह मांगे, ऐसी वादी है, और उसमें अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मर्तबा
बार जहन्नम पना मांगता है, हुजूर उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पना मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। हराम लुक्मा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है। सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते हैं वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो, वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो, हराम है। तेल में मिलावट करते हो, हराम है। धोखा देकर कारोबार करते हो, हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है, न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर। के कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12-12, 14-14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा तन्हा चलता है, या 2, 4, 6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए, बकरी 2 पैदा होती है साल में, या 3 पैदा होती है, और हजारों जमा होती है। बंगाल वाले भी जमा कर रहे हैं, ईरान वाले भी जमा कर रहे हैं, यमन वाले भी जमा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जमा हो रही है, लेकिन हर दरवाजे पर भी नजर आ रही है, और जंगल में रेवड़ भी नजर आ रहा है। आती हुई कम नजर आती है, लेकिन इतनी ज्यादा है क्यों? तो तुम्हारा ईमान गवाही देगा। कुत्ते को अल्लाह ने हराम किया है, उसमें बरकत नहीं है। बकरी को हलाल किया है अल्लाह ने, उसमें बरकत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, कानूने मुस्तफा, फैज़ाने बुखारी, अल्लामा अमीनुल कादरी, मसलके आला हजरत। कुत्ता ज़बा करने वाला कोई मजहब नहीं, और बकरी कमोबेश हर मजहब में ज़बा हो रही है, लेकिन अल्लाह बरकत कितनी दे रहा है। इसलिए अगर बरकत चाहते हो तो हलाल की तरफ आओ। थोड़ा आएगा, थोड़ा, लेकिन बरकत ज्यादा होगी। एक और बात अर्ज करूं, अल्लाह जिससे नाराज उसमें बरकत नहीं, और अल्लाह जिससे राजी उसमें बरकत है। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका। देखो यजीद, अल्लाह उससे नाराज था। यजीद 14 बेटे छोड़ के मरा, और एक रिवायत के मुताबिक 8 छोड़ के मरा, लेकिन यजीद की नस्ल नजर नहीं आती, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज था। और हुसैन से अल्लाह राजी है। एक बेटा छोड़कर दुनिया से गए। आज मुसलमानों का कोई मोहल्ला नहीं है जहां पे औलाद हुसैन मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयद अमीनुल कादरी, सैयद अमीनुल कादरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह।
मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां औलाद हुसैन मौजूद न हो। अरे बंगाल के इस्तेहात में भी ये सादात बुखारी औलाद हुसैन। इराक जाओ तो शेख रिफाई औलाद हुसैन, बगदाद जाओ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलाद हुसैन, क्योंकि वो हसनी भी है, वो हुसैनी भी है। गरीब नवाज औलाद हुसैन है, बख्तियार काकी औलाद हुसैन है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया औलाद हुसैन है, ख्वाजा उस्मान हारूनी औलाद हुसैन है। क्या पता चला, जिससे अल्लाह राजी रहता है उसमें बरकत देते। हलाल कमाओ, तुम्हारी नस्लें बैठ के खाएगी। जब अल्लाह बरकत दे तो कोई खत्म नहीं कर सकता। आप कहते हैं नहीं मेरी रोजी पे किसी ने जादू कर दिया। किसी ने जादू किया हो या ना किया हो, हमारे करतूत का जादू इतना खतरनाक है, हमारे गुनाहों का जादू इतना खतरनाक है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। कहा मौलाना साहब, सैयद साहब, पीर साहब, 30 साल हो गए बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा पाप करना छोड़ दे। ये हंसी की बात नहीं है, और काम की बेटियों से कहता हूं, अगर घर में बैठी बगैर रिश्ते की लड़कों की कमी नहीं है, गुनाह करना छोड़ मेरी बहन। तुझे ऐसे घर का रिश्ता आएगा नेकी की बरकत से, तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये मौलवी लोग को बुलाया तकरीर के लिए, कुछ भी बोल के जा रहे हैं। दलील पेश करूं आपको, देखो अगर नेकी करोगे तो इतने ऊंचे घराने का रिश्ता आएगा तकवे की वजह से, लेकिन तकवा अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पता चला ऊपर से तकवा है, अंदर तो खाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है, गर्दन में नहीं है जो गर्दन झुका के बैठते हो। गर्दन न झुकाओ, दिल झुकाओ। टोपियां खूबसूरत ना पहनो, दिल को खूबसूरत बनाओ। दाढ़ी की तराश खराश पे तवज्जो देने वालों, दिल पे तवज्जो दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता, जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादरी बरकाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा को कहते हैं बिदती थे। मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्द है ना उसके बराबर भी आप उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे। ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके, लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं।
मुझे ये बात नहीं कि कोई जिस जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है। मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे हैं। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते, तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। सुभान अल्लाह। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे। जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं। हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दें, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दें, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता हूं।